गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज आप लोगों के लिए मैं एक बार फिर से टॉपिक लेकर आया हूं। हेल्पिंग वर्ब का स्पेशल केसेस में हम कैसे यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन के साथ हम यूज करेंगे। पिछले कल के वीडियो में हमने सिंगल यूजेस के बारे में किया था। हेल्पिंग वर्ब का जो सिंगल यूजेस जो हम कर सकते हैं, अब हम कॉम्बिनेशन के साथ उसको यूज करेंगे। वो कॉम्बिनेशन से जो अर्थ निकलते हैं, मीनिंग निकलते हैं, वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। और कैसे ये यूज किए जाते हैं, हिंदी में क्या मतलब होता है और इंग्लिश में हम कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं विदाउट मोर वोकेबलरी वर्ड। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की कॉम्बिनेशन को हमने याद रखना है और अपनी वोकेबलरी लिस्ट के जो वर्ड होते हैं वो इंप्रूवमेंट करनी है। ठीक है, तो लेट्स गेट बिगिन। आप देख सकते हैं वुड हैव टू। हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हिंदी में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, है ना, और यूज करेंगे और स्पोकन में यूज करेंगे। ये कॉम्बिनेशन हमने याद रखना है। टू इन्फिनेटिव हमने इसके साथ यूज करना है। जितने भी वुड हैव टू और बाकी भी वर्ड में आपको ऑक्सिलरी वर्ब में एक्सप्लेन करवाऊंगा, वो आप देखना उसमें हिंदी अनुवाद कैसे किया जाएगा। हमारा हिंदी के जो वर्ड होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं, उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट मैंने आपके लिए लिया है वुड हैव टू। अब ये कॉम्बिनेशन जब आप यूज करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलता है आप देख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, और ना पड़ता होगा, यानी कि सेंटेंस जो भी आपका बनेगा, मुझे जानना पड़ता होगा, मुझे लिखना पड़ता होगा, है ना, मुझे काम करना पड़ता होगा। जब इस तरीके से कोई वाक्य बनेगा, आप सबसे पहले टेंस पे जाते हो कि कौन सा टेंस है। ठीक है ना, तो आप वहां पर फंस जाएंगे कि इस तरीके का कोई भी टेंस जो है नहीं था, ना हमने सीखा है। तो ये स्पेशल कॉम्बिनेशन जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, ऑक्सिलरी वर्ब के, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वोकेबलरी एक अलग चीज है, वो हम सीखेंगे, वो हम लिटरेचर में सीखेंगे, है ना, अपने साहित्य में सीखेंगे, पोएट्री में सीखेंगे, ड्रामा में, बुक्स में, मैगजीन्स में, अलग अलग जितने भी हमारे पास जर्नल्स होंगे उसमें हम इस चीज को जो है अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। पर्टिकुलर वर्ड होंगे वो सब हम इंक्लूड करेंगे अपने लैंग्वेज में या फिर कम्युनिकेशन स्किल में। फर्स्ट हमारा जो मेन थीम रहेगा, है ना, टारगेट रहेगा, वो रहेगा हेल्पिंग वर्ब को। सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब क्लियर करनी है, उसके बाद हम ग्रामर पे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करेंगे। क्योंकि जितने भी वर्ड हम वोकेबलरी के अंडरस्टैंड करेंगे वो उसी पर आधारित होंगे कि आपके जो वर्ड है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, तो वुड हैव टू का मतलब है मुझे जानना पड़ता होगा, ना पड़ता होगा। ये लास्ट के इसीलिए लिया है, हो सकता किसी को ये लास्ट का कीवर्ड याद रह जाए, है ना, किसी को पूरा ये सेंटेंस याद रह जाए, किसी को ये वुड हैव टू प्लस ना पड़ता होगा ये याद रह जाए, है ना। सिर्फ ओरली करना है हमने, सिर्फ कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट करना है। रिटर्न करना है तो आप राइट कर सकते हो, है ना, एग्जाम के पर्पज से करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन के पर्पज से कर सकते हैं, वोकल ट्रेनिंग कर सकते हो। ठीक है ना, तो उसका अनुवाद हम कैसे करते हैं, वुड हैव टू। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप टू का प्रयोग करो किसी भी हेल्पिंग वर्ब की कॉम्बिनेशन के साथ, इन्फिनेटिव का प्रयोग करो। इन्फिनेटिव मीन्स टू इन्फिनेटिव, यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे टू के बाद। इसके बाद कभी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, ये विशेष ध्यान रखना। ये हम उसमें करेंगे नॉन फाइनाइट एंड फाइनाइट वर्ब में। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर प्लूरल, एज आई हैव टोल्ड मैनी टाइम, ये नहीं भूलना है। सिंगुलर प्लूरल पर्सन, उसी में ही हमारे टेंसेस बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे, है ना। पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल में आ रहा है, प्रोनाउन आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं। ठीक है ना, अभी हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के 2 चैप्टर किए हैं, नाउन, प्रोनाउन विद ऑल इट्स काइंड्स विद एक्सप्लेनेशन। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, उसके बाद टेंसेस पे आएंगे, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कंटिन्यूसली हम जो है करेंगे। जब तक हमें ये पूरा याद नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, हेल्पिंग वर्ब जो मेन है, उससे नेक्स्ट हम नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि इसी के कॉम्बिनेशन से हमारा टेंस बनेगा, इसी के कॉम्बिनेशन से हमारे कम्युनिकेशन बनेगा, सेंटेंसेस बनेंगे, वर्ड फॉर्मेशन बनेगी, सब कुछ बनेगा और लैंग्वेज भी बनेगी, इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल आप सेंटेंस दे सकते हैं फर्स्ट पर्सन का, आई वुड हैव टू रीड, वी वुड हैव टू रीड। सेकंड पर्सन, यू वुड हैव टू रीड, यू वुड हैव टू रीड। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल में सिमिलर ही रहता है, सेम रहता है, ठीक है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, राम वुड हैव टू रीड। पढ़ना पड़ता होगा, जाना पड़ता होगा, ये सेंस आपका अगर बनता है हिंदी में, जाना पड़ता होगा, रोना पड़ता होगा, काम करना पड़ता होगा, सिमिलर सेंटेंसेस आपके बनते हैं, वुड हैव टू का यूज करिए और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है आपने, बस हो गया, आपकी इंग्लिश तैयार हो गई। उसके बाद आइए आप, मे हैव टू, ना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, मुझे रुकना पड़ सकता है, मुझे काम करना पड़ सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। जब ये वाक्यों में आ सकता है, जाना पड़ सकता है ना, जाना पड़ सकता है, रहना पड़ सकता है, पढ़ना पड़ सकता है, पढ़ाना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, मे हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बस ये इतना याद रखना, मे हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, मुझे स्कूल जाना पड़ सकता है, ऑब्जेक्ट आ गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप दे सकते हैं, मुझे पढ़ना पड़ सकता है, आई मे हैव टू रीड, है ना, यू मे हैव टू रीड, वी मे हैव टू रीड, यू मे हैव टू रीड, दे द बॉयज मे हैव टू रीड। पढ़ना पड़ सकता है, जाना पड़ सकता है, ये कॉम्बिनेशन स्पेशल हमने जो याद रखने होते हैं। अब माइट हैव टू, सिमिलरली जब हम सेंटेंस में बताते हैं शायद बस आ सकती है, या बस को आना पड़ सकता है, या बस को जाना पड़ सकता है, मुझे जाना पड़ सकता है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, शायद लगेगा, बाकी सेम सेंटेंस रहेगा जो मे हैव टू के साथ था। जब शायद लगेगा आप माइट का यूज करिए, शायद नहीं है मे हैव टू, माइट हैव टू। बस सिमिलरली ये है, सिर्फ बारीकियां हैं, छोटी छोटी है, ये माइन्यूट से हैं, ये अंडरस्टैंड हो गए, इंग्लिश स्पोकन हमारे पास आ गए। जितने भी हम लोकल आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं सेंटेंसेस को, उसको हम जो है ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का ये वीडियो आपके लिए। माइट हैव टू, शायद मुझे काम करना पड़ सकता है, शायद मुझे जाना पड़ सकता है, शायद मुझे पढ़ाना पड़ सकता है, काम करना पड़ सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वर्ब तो ढेरों सारी हैं आपके सेंस के अनुसार। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, ये तो आपको इस तरीके से याद रखना है जैसे कोई आपको मतलब कि टैबलेट्स लेनी होती है। तो बस सेंटेंसेस आपके क्लियर है, एग्जांपल आप देख सकते हैं, ढेरों सारे सेंटेंसेस बनाइए, इसीलिए कि हमने मे हैव टू, वुड हैव टू, माइट हैव टू, इस तरीके से ये सारे लर्न करो और सेंस भी देखते जाओ कि इसका सेंस क्या बन रहा है। हम इसको अगर यूज करते हैं हिंदी में तो इसका ये सेंस हमारा निकल रहा है। शायद मुझे पढ़ना पड़ सकता है, शायद हम लोगों को पढ़ना पड़ सकता है, सिंगुलर में भी हो गया, प्लूरल में भी हो गया, ये पर्सन्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। फिर न्यू वर्ड सीखेंगे, वोकेबुलरी पे आएंगे, विद इमेजेस में आपको करवाऊंगा, इस चीज के लिए क्या कहते हैं, पर्टिकुलर चीज के लिए क्या कहते हैं, पहले बेस हमारा जो है तैयार हो जाए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिमिलर है, सिर्फ फोकस कहां करना, मे हैव टू, माइट हैव टू, वुड हैव टू, शुड हैव टू, कुड हैव टू, ये सारे लर्न होने चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये क्यों लगेगी, क्योंकि इसके साथ टू इन्फिनेटिव हम यूज कर रहे हैं। टू का जब प्रयोग हो गया, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखिए आप, अगर इज एम आर प्लस हैविंग टू आप करते हैं तो उसमें क्या मीनिंग आपका हिंदी में निकलेगा, या फिर हिंदी अनुवाद आपका निकलता है। जैसे क्या बोल सकते हैं, मुझे मजबूरी का जैसा आपको इसमें अर्थ निकलेगा, या फिर सेंटेंसेस बनेगा, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मजबूरी से बोला, मुझे यहां पर ठहरना पड़ रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, बाजार जाना पड़ रहा है। कहीं भी आप जो है इस तरीके के सेंटेंस बना रहे हैं, पढ़ रहा है ना। अब सोचिए कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया, तो उसमें कैसे बनाएंगे आप, वो तो जा रहा हूं, मैं शिमला जा रहा हूं, मुझे शिमला जाना पड़ रहा है। अब देखो ना कितना अंतर है सेंटेंसेस में भी और इसके मीनिंग में भी, एक में मजबूरी है, एक में कॉन्टिन्यूटी है, ठीक है ना। सेंटेंस के मीनिंग पे जाओ, मीनिंग की जो है ट्रांसलेशन होती है, शब्दों का नहीं, शब्द के जो अर्थ निकलते हैं ना, उसी का हम ट्रांसलेशन करते हैं।
जाना पड़ रहा है ना। इज एम आर प्लस हैविंग टू। अब इज एम आर है, पता है इज कहां लगेगा, आर कहां लगेगा, एम कहां लगेगा, बस बाकी तो सिमिलर है, सिर्फ हैविंग टू यूज करना है इसके साथ, हैविंग टू के साथ। इज एम आर लग गया, पता है मैंने बोला था 4 तरह के। फिर अदर्स में एक और ये भी आ गया जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, इज एम आर का कहां कहां यूज होना है। अब एक पॉइंट ये भी आ गया, 5वां पॉइंट आपके पास कि इज एम आर प्लस हैविंग टू, है ना, जाना पड़ रहा है, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मुझे देखना पड़ रहा है, खाना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हैविंग टू, टू है तो इन्फिनिटिव बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, बस ये याद रखना है। सब्जेक्ट आपको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल। एंड रूल जो है हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर कोई है। मुझे शिमला जाना पड़ रहा है तो शिमला ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। आई एम हैविंग टू गो टू शिमला, बस हो गया है। यू आर हैविंग टू रीड, मैंने एक ही वर्ड लिया है, रीडिंग से संबंधित लिया है अपने बच्चों को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कॉम्बिनेशन हमने याद रखना है। इज एम आर प्लस हैविंग टू, जितने भी हम कर रहे हैं हेडिंग, ये हमें लर्न होनी चाहिए। इसका यूजेस हम कर सकते हैं, सेंटेंसेज में कर सकते हैं, डेली यूजेस के सेंटेंसेज में कर सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं। फिर ऑफ वॉज वर हैविंग टू, सिमिलरली ये भी वो प्रेजेंट में था, ये पास्ट में हो गया। मुझे जाना पड़ रहा था, पढ़ना पड़ रहा था, देखना पड़ रहा था, स्कूल जाना पड़ रहा था। जब भी मजबूरी का जैसा आएगा, मुझे सीखना पड़ रहा था, हम लोगों को सीखना पड़ रहा था। इस तरीके के जब सेंटेंसेस बनेंगे, वॉज वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कुछ भी हो जाएगा। मुझे खेतों में काम करना पड़ा था, मुझे आई वॉज हैविंग टू वर्क एट माई फील्ड। करिए आप, जिस तरीके से बनेगा ऑब्जेक्ट आ गया आपका, है ना, सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके अनुसार आप इसको यूज करिए, अपनी वोकल कम्युनिकेशन को जो है इंप्रूवमेंट करिए। रिटर्न में भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से कोई अगर सेंटेंस बन रहे हैं आप बनाइए सिंगुलर और प्लूरल में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपके पास कुड हैव। अब इसके साथ टू नहीं है। अब एक आपने चीज याद रखनी है, जब भी आप कॉम्बिनेशन के साथ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या हेल्पिंग वर्ब के साथ टू यूज कर रहे हैं तो इन्फिनिटिव का यूज कर रहे हैं, है ना। अभी तक हमने इन्फिनिटिव का प्रयोग किया था हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन के साथ। अब हमारे पास टू नहीं है, सिर्फ हैव यूज करेंगे। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव, ध्यान रखना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, और आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां भी आपका ये काम आएगा, और कम्युनिकेशन में तो ऑब्वियसली ये काम आपके आएगा। आपने ये याद रखना है, जो कुड हैव का जो कॉम्बिनेशन है इसको बताते हैं हम मॉडल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव, ये तीनों को ही याद रखना है इस तरीके से। तीनों के डिफरेंट मीनिंग है, माइनर सा आपका इसमें डिफरेंस आएगा, अंतर आएगा, छोटा सा डिफरेंस है इसमें, सिर्फ थोड़ा सा अंतर इसके मीनिंग्स में, थोड़ा सा, बस वो याद रखना है तीनों को। मॉडल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, एक तो ये पॉइंट याद रखना है कि मॉडल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सेंटेंसेस में या इस कॉम्बिनेशन में कुड हैव। अब ये कुड हैव का मतलब जो हिंदी में निकलेगा, सकता था, सकती थी, सकते थे, ये तो हिंदी का है। जो हिंदी से लर्न करना इजी लगता है वो हिंदी से कर सकता है, जिसको जो है डेफिनेशन से लगता है वो डेफिनेशन से ले, है ना, इंग्लिश से लगता है वो इंग्लिश से ले, ठीक है। अब देखो आप कुड हैव ये कब यूज होगा, संकेत जो मैंने दिया है कि शक्ति थी लेकिन काम नहीं किया गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास वो काम, जो भी आपका काम था पास्ट में, हम जो मॉडल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ना, उस टाइम आपने जो काम कर सकते थे वो नहीं किया गया, बजाय इसके कि आपके पास उस काम को करने की क्षमता थी, एबिलिटी थी, पावर थे आपके पास, ठीक है ना। इस चीज में हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे, यानी कि आपके पास उस काम को करने की क्षमता थी, शक्ति थी, पावर थी आपके पास, आप उस काम को कर सकते थे परंतु वो काम नहीं किया गया। इस संदर्भ में हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे, है ना। शक्ति थी लेकिन काम नहीं किया गया, ये संकेत हो गया आपका पास्ट के संदर्भ में। आज आप पछता रहे कि वो काम मैं कर सकता था पर मैंने से नहीं किया गया। कुड हैव टू, थोड़ा सा आप देख सकते हैं एग्जांपल में, सिंगुलर प्लूरल में, मैं खा सकता था, इसका मतलब है आपके पास पॉसिबिलिटी थी, एबिलिटी थी किसी चीज को खाने की, है ना, किसी ईटेबल्स को, पर आपने नहीं की। आज आप बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपने वो नहीं किया, इसीलिए तो लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है
है ना, हम लोग खा सकते थे, आ सकते थे, जा सकते थे, है ना, काम कर सकते थे। जब इस तरीके से सेंटेंस बने, कुड हैव का प्रयोग करिए, यानी जिस चीज को करने की आपके पास क्षमता थी पर वो आप नहीं कर सके। बस ये चीज याद रखनी है कि क्षमता थी, काम नहीं हो सका, कुड हैव। बाकी अकॉर्डिंग टू आपके सेंस में ये हो जाएगा, उस पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, ये तो आपको पता है, ये तो हम जितने भी वीडियोस में मैंने आपको प्रोड्यूस किए हैं उसी में इसी सबसे पहले इसी का जिक्र किया था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। बस ये आगे तक हमारे काम आएगी, जितने तक हम इसको खींच सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बोल सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास शुड हैव। फर्स्ट क्या था? कुड हैव। सेकंड क्या है? शुड हैव। अब फर्स्ट जो किया था हमने, कुड हैव किया था, शक्ति थी लेकिन काम नहीं किया गया, ये याद रखना है। सेकंड क्या है? शुड हैव, ना चाहिए था। हिंदी में ये है, मुझे, है ना, पढ़ना चाहिए था। इसमें क्या हो गया? मुझे पिछले जो उससे जो पहले वाला जो मैंने करवाया था आपका कुड हैव, उसमें क्या था? आपके पास शक्ति थी, नहीं किया गया, वो काम नहीं हुआ। इसमें क्या आया? आपका कर्तव्य था, आपका फर्ज था वो काम करने का, आपने नहीं किया। जब आप फर्ज की बात करोगे, अपनी ड्यूटी ऑब्लिगेशंस की बात करेंगे कि मेरा फर्ज था मैं वो काम करूं, कुछ भी हो सकता हो, पर आपने वो नहीं किया, तब आप शुड हैव का प्रयोग करिए। मुझे वो काम करना चाहिए था, यानी कि आपका फर्ज था, है ना, आपका उत्तरदायित्व था कि मैं वो काम करूं, लेकिन वो नहीं किया गया, तो आप शुड हैव का प्रयोग करिए। मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन। हाँ, एक और बात, उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है, प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे हम, मॉडल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो तो चला गया है, लॉस्ट है, बीत चुका है, तो इसलिए पास्ट पार्टिसिपल हम इसके साथ यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3, पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे खाना चाहिए था, आई शुड हैव ईटन, वी शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, यू शुड हैव ईटन, दे, ही, शी, इट, राम शुड हैव ईटन। सिर्फ संकेत याद रखने हैं आपने। कुड हैव, शक्ति थी मेरे पास काम करने की, मेरे से वो काम नहीं हो पाया, नहीं किया गया। कुड हैव, वुड, शुड हैव। शुड हैव का क्या हो जाएगा? आपका कर्तव्य था उस काम को करने का, आपने वो नहीं किया या आपसे वो नहीं हुआ। बस इस तरीके से हमने इसको जो है याद रखना है। और सेंटेंसेस, हाँ, हो सके 10, 12, 20, 100 जितने हो सके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करो। अब मे हैव, चुका होगा, लिया होगा, इसमें क्या है? मे हैव का, यानी कि संकेत आपने याद रखना, यानी कि आपके पास संभावना है कि काम हो गया है। आप मे हैव का प्रयोग तब करेंगे जब आपको कोई सेंटेंस इस तरीके से बनाना है कि आपको पॉसिबिलिटी लगे कि वो काम हो चुका होगा। ठीक है, भविष्य की बात कर सकते हैं कि वो काम अब तक हो चुका होगा, या पास्ट में हो चुका होगा, ये भी ले सकते हैं आप, हो गया है, प्रेजेंट में लेके हो चुका होगा, मे हैव। संकेत आपने याद रखना है, बाकी सेंटेंस आपके अपने आप हो जाएंगे। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मैंने खा लिया होगा, आई मे हैव ईटन, यू मे हैव ईटन। ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, संभावना है कि काम हो चुका होगा। ही मे हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम समाप्त कर लिया होगा, इस तरीके से बनाइए, है ना। वह अब तक शिमला जा चुका होगा, ही मे हैव गॉन टू शिमला बाय नाउ। इस तरीके से जब तक आप अपने सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, ये ऐसे वाले लर्न नहीं हो पाएंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, यू कैन सी द सेंटेंसेस फ्रेम्ड, है ना। फिर आएगा माइट हैव। जहां भी आप माइट लगाओगे, शायद का प्रयोग आपको याद आ जाएगा कि माइट तब लगेगा अगर मैं शायद बोल रहा हूं, शायद मैं जा सकता हूं, है ना, शायद काम हो चुका होगा, शायद बस आ चुकी होगी, माइट। ठीक है ना, तो बस आ चुकी होगी, द बस माइट हैव कम, मम्मी जा चुकी होंगी, मदर माइट हैव गॉन। बस हो गया, इस तरीके से बनाओ। यानी कि इसमें क्या होगा, संकेत याद रखो आप। संकेत क्या है कि बहुत कम संभावना है कि काम हो गया है, इसमें बहुत कम संभावना है, और मे है में पूरी संभावना की काम हो चुका है। बस ये आपको संकेत याद रखना है, इंग्लिश आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। सेंटेंसेस आपको सिमिलर देखना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड
प्लूरल। उसी तरीके से वुड हैव बोला था ना मैंने, फर्स्ट था कुड हैव, उसके बाद आया वुड हैव, अब थर्ड क्या आ गया आपके पास, शुड हैव, अब आ गया वुड हैव। अब इसमें क्या होगा, मॉडल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में ये आपको बताएगा, संकेत है, यानी कि यहां पर संभावना है, संभावना थी लेकिन काम नहीं किया गया, यानी कि पास्ट में आपके पास उस काम को करने की पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो काम नहीं हो पाया। तीनों हो गए ना, तो बस इस तरीके से याद रखना। अब तीनों का सेम ही सेंस बन रहा है लेकिन यूजेस देखो थोड़ा थोड़ा सा अंतर इसमें। कुड हैव का मतलब हो गया आपका कि आपके पास शक्ति थी पास्ट में काम करने की, नहीं हुआ काम। फिर आया आप शुड हैव में, यानी कि कर्तव्य था पास्ट में काम करने का, नहीं होया। अब हो गया वुड हैव, यानी कि संभावना थी पास्ट में काम करने की, वो नहीं हो पाया। बस इतना सा याद रखना है, कॉम्बिनेशन सिमिलर आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस अकॉर्डिंग टू सेंस, कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव। बस अब देख सकते हैं, चुका होता है ना, आई वुड हैव ईटन, मैं खा चुका होता है ना, ले चुका होता, संभावना थी लेकिन नहीं हुआ। मैं पढ़ चुका होता, मैंने काम कर लिया होता, पॉसिबिलिटी थी पर नहीं हुआ। बस इस तरीके से याद रखो और सेंटेंस आपका बन जाएगा अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड नंबर, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब देख सकते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल, उस तरीके से आप इसको करिए। उसके बाद आ जाओ मस्ट हैव, अवश्य चुका है, चुकी है या चुके हैं, यानी कि मैं अवश्य जा चुका हूं, बस अवश्य जा चुकी है, उसने अवश्य काम कर लिया है, उसने अवश्य, यानी कि जहां पर कंपल्शन लग जाए कि ये काम अब हो चुका है, अवश्य रूप से हो चुका है, तो मस्ट लगाइए। आपको पता है मस्ट मेक एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कि कंपल्सरी, वो कंपल्सरी बनाता है किसी भी चीज को करने के लिए, कंपल्शन पे उसको जोर देता है। आई मस्ट हैव ईटन, पता है दो कॉम्बिनेशन के साथ हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है हमने, बाकी सिमिलर रूल हमारा जो है फॉलो होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप, ये तो था दो का कॉम्बिनेशन। अभी तक हमने जो किया कि वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, ठीक है। इसके साथ हमने थर्ड फॉर्म यूज की और स्पेशल कॉम्बिनेशंस का हमने जो है अंडरस्टैंड किया। अब जो नेक्स्ट आएगा आपके लिए वो आएगा हैव के साथ प्लस टू। अब टू इन्फिनेटिव यूज करेंगे। आपको पता है जब हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होगा, अब देखिए ही चाहिए, अब क्या मतलब, मुझे पढ़ना ही चाहिए, इस तरीके से मुझे जाना ही चाहिए, अब मुझे जाना ही चाहिए, इस तरीके का सेंटेंस आपका अगर बनता है शुड हैव टू, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे पढ़ना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए, है ना, काम करना ही चाहिए, ही चाहिए जब लगेगा शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस बन गया सेंटेंस आपका। देखिए आप, आई शुड हैव टू रीड, यू शुड हैव टू रीड, ही शी इट राम शुड हैव टू रीड, सिंगुलर और प्लूरल में वी शुड हैव टू रीड, यू शुड हैव टू रीड, दे द बॉयज शुड हैव टू रीड, उन लोगों को या लड़कों को पढ़ना ही चाहिए। अब और दूसरा मस्ट हैव टू, यानी कि अवश्य क्रिया आएगी पहले कोई, मस्ट आपको पता है जहां मस्ट होगा वहां पर नेसेसरी एक्शन आएगा, नेसेसिटी होगी, वहां पर कंपल्शन होगा, ऑब्लिगेशन जो होगा कंपल्शन होगा, कंपल्सरी होगा, वो नेसेसरी कंपल्सन, बस ये रखना आपने याद के मस्ट का मतलब होता है कंपल्शन, अवश्य क्रिया होगी और आपको ना है, जैसे कि मुझे अवश्य पढ़ना है, मुझे अवश्य स्कूल जाना है, मुझे अवश्य काम करना है, जरूरी काम करना है, बस मुझे जरूरी काम करना, मुझे जरूरी पढ़ना, बस जब आप इस तरीके के सेंटेंसेस बनाओ तो क्या करेंगे आप, मस्ट हैव टू का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के अनुसार। सेकंड है हैव हैड टू। अब ये कॉम्बिनेशन क्या सेंस देता है आपको, करना ही है। अब जैसे हम लोगों को पढ़ना ही है, मुझे काम करना ही है, मुझे स्कूल जाना ही है, मुझे देखना ही है, कुछ भी बन सकता है सेंटेंस आपका, मुझे काम करना है, कुछ भी आप बनाओ, करना ही है,
मुझे जाना ही है, देखना ही है ना। हैव हैड टू करना ही है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ आप गॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हैड की जगह आप गॉट भी लगा सकते हो या फिर हैड लगा सकते हैं, सिमिलर मीनिंग आपका जो निकलेगा। टू है तो पता है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। हैव हैड टू प्लस ही है, करना ही है, कुछ भी हो सकता है वो। जब ही है लगेगा तो हैव हैड टू, करना ही है, करना ही था। अगर था लगेगा तो उसके लिए क्या बनेगा, अब देखिए आप यहां पर हैड टू। पहले आप ये देखिए हैव हैड टू का फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। आई हैव हैड टू रीड, मुझे पढ़ना ही है। वी हैव हैड टू रीड, हम लोगों को पढ़ना ही है। जब इस तरीके से सेंटेंस आएगी, ये कॉम्बिनेशन आपने याद रखना है। ही है, अब करना ही था, पढ़ना ही था, करना ही था। तो ये देखो हैड टू डबल हैड हो गया। एक हेल्पिंग है, दूसरा मेन वर्ब हो गया। ठीक है ना। गॉट भी आप यूज कर सकते हैं, मुझे करना ही था, मुझे जाना ही था, पढ़ना ही था। जब ये हिंदी वाक्यों के अंत में आपका जो सेंस बन रहा होता है या बनेगा, आप इस तरीके से यूज करिए। सब्जेक्ट हैड प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर हैड प्लस गॉट भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पढ़ना ही था, हम लोगों को जाना ही था, हम लोगों को लड़ना ही था, हम लोगों को काम करना ही था, जाना ही था। कुछ भी बन सकती है आपकी क्रिया, पर इस सेंस में, ये सेंस याद रखो। सेंटेंस तो आपके ढेरों सारे बनेंगे कि ये इस सेंस में हमारा जो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा स्पेशल केसेस में। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो अलग बात है। अब आ जाओ, और अब देखो आप कुड हैव हैड टू। अब क्या हो गया, दो हेल्पिंग वर्ब हमने जो है साथ में कंबाइंड कर दी है। देखिए आप, हमें जब तक ये कॉम्बिनेशन पता नहीं है ना, हम नए नए वर्ड तो दूर की बात है, हमें ये ही नहीं आता है। वो तो बड़ी दूर की बात है कि नए वर्ड है, कितनी बड़ी स्पेलिंग आपको आती है, पर्टिकुलर वर्ड कितने हैं, वो तो बहुत दूर की बात है। हमें सिर्फ ये कॉम्बिनेशन लर्न करना है जो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, सेंटेंसेस या बोलते हैं, हमारी जो कन्वर्सेशन होती है वो हम जो करते हैं, उसमें हमारी ये हेल्प करेगा। वो वर्ड भी सीखेंगे नो डाउट विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है ना। पढ़ सकता था, अब देखा कुड हैव टू, ये याद रखना है आपने, संकेत जो दिया है मैंने, काम मजबूरी में किया जा सकता था। कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। यानी कि आप उस काम को मजबूरी में कर सकते थे लेकिन नहीं किया गया। कुड हैव हैड टू, काम मजबूरी में किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया। मॉडल ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी में ले लीजिए आप इसको। जैसे भला आप देख सकते हैं हिंदी में भी दिया है, अनुवाद मैंने यहां पर आप पढ़ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, आपको पता है कुड हैव हैड टू लगा है जब आपको मैंने बार बार बोला है इंफिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करिए। जब भी आपको टू दिखे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करिए। आई कुड हैव हैड टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ सकता था, मजबूरी में काम किया जा सकता था पर नहीं हुआ। मुझे है ना पढ़ना जाना पड़ सकता था, मुझे काम करना पड़ सकता था पर नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कुड हैव हैड टू का प्रयोग करेंगे। बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट वही लगना, बस ये है कुड हैव हैड टू, लर्न यही रखना है। अब फर्स्ट पर्सन है तो उसके साथ भी ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सबके साथ कुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब उधर देखिए आप, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, कुड हैव हैड टू, सबके साथ करिए। नेक्स्ट क्या है, वुड हैव हैड टू, कुड हैव हैड टू, नेक्स्ट आ गया वुड हैव हैड टू। इसमें क्या था, फर्स्ट में क्या था आपका कि काम क्या संभावना थी कि काम किया जा सकता है, लेकिन अब जो वुड हैव हैड टू है इसमें क्या है, इसमें काम मजबूरी में किया जाता लेकिन नहीं किया गया। अब यहां पर जब मजबूरी में किया जाता पर नहीं किया गया, यानी कि वो काम कर सकता था उस टाइम लेकिन उसने नहीं किया। तो वुड हैव हैड टू, यानी कि आप देख सकते हैं मुझे पढ़ना पड़ा होता, मुझे जाना पड़ा होता, मुझे देखना पड़ा होता, मैं गिर पड़ा होता। इस तरीके से जब सेंटेंस आपके बने तो क्या यूज करेंगे, वुड हैव हैड टू। बस ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, सेंटेंस आप अपने आप बना लोगे, रूल वहां पर आप देख सकते हैं। वुड हैव हैड टू लगा है, बस यही है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। पर्सन आपको जो है लर्न है,
उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में, यूज ऑफ डू डज डिड प्लस V1। अब डू डज आ गए हम, डिड आ गया, हेल्पिंग वर्ब जो टेंस में यूज होंगी। स्पेशल केसेस में पहले पता तो करें कि ये है क्या है। टेंस तो है, उसके बाद हम चुटकियों में कर देंगे, वो नहीं है बड़ी बात हमारे लिए। पहले जो उसके लिए बनाने की जो ये सामग्री होती है ना, वो तो देख ले कि कौन कौन सी चीज जो है उसके लिए चाहिए, बस वो हम कवर कर रहे हैं। उसके बाद आओ आप टेंस में, उसके बाद आओ आप स्पोकन पे, फ्लुएंसी पे, एक्यूरेसी पे। उसके बाद देखो कैसे बनती है, क्या बनता है। ठीक है, डू डज डिड प्लस V1, इन तीनों के साथ हम जो है V1 लगाएंगे। अब डू डज डिड देखो आप स्पेशल केसेस में कैसे, सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने याद रखना है ही तो, अब डू डज भी करेंगे। आपने ऐसा सेंटेंस देखा है, आपने ध्यान देना इस चीज पे, ये फोकस करो आप, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, इसमें क्या है, आई डू रीड, कितने ने सुना था ये सेंटेंस। ऐसे डू कहां लगता है, डू और डज और डिड ये लगता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, लेकिन हमने तो अफर्मेटिव में भी यूज किया है। क्यों, स्पेशल केसेस में हम करते हैं, जब अब किसी चीज को जोर देकर बोलते हैं ना, जैसे मैं पढ़ता ही तो हूं, अब बोलते आप क्या करते हैं, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं काम करता ही तो हूं। ही तो ही जब आप यूज करेंगे, आप जोर देने के लिए डू का प्रयोग करिए अफर्मेटिव के साथ, एम्फेसाइज करने के लिए, स्ट्रेस करने के लिए, सेंटेंस कर बल देने के लिए। मैं पढ़ता ही तो हूं, काम करता ही तो हूं, तो क्या बोलेंगे, आई डू रीड, आई डू राइट, आई डू वर्क। आई वर्क, आई डू वर्क, कितना अंतर है, मैं काम करता हूं, मैं काम करता ही तो हूं, ये अंतर है इसमें। इसीलिए हम जो है डू का प्रयोग अफर्मेटिव में करते हैं। तो यहां पर अफर्मेटिव में यूज किया है, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं पढ़ता ही तो था, डिड करिए, है ना। अब देखो ये तो पक्की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, उसके अनुसार यूज करने हैं। सबके साथ डू डज डज लगना है तो आपको पता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो राम डज रीड, अजीब लगेगा ना, पढ़ता ही तो है ना, लड़के पढ़ते ही तो हैं। इस तरीके की कोई अगर बनते हैं, वहां पर आप जो है डू डज डिड का प्रयोग करिए। अब ये देखिए आप यहां पर भूतकाल में अगर ऐसी क्रिया हो रही है तो वॉज वर, नेक्स्ट देखिए आप डिड का भी आप ऐसे प्रयोग करना। ठीक है, डू डज का भी और डिड का भी। अब आइए आप वॉज वर प्लस अबाउट। अब अगर वॉज वर के साथ हम अबाउट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो वो क्या क्या सेंस देगा आपको, यानी कि मैं जैसे कि पढ़ने वाला, कोई कार्य भूतकाल में अतिशीघ्र शुरू होने वाला था, यह भूतकाल में शीघ्र होने वाला था। मैं पढ़ने ही वाला था, मैं जानने ही वाला था, मैं देखने ही वाला था। जब इस तरीके से आए, वॉज अबाउट टू, वर अबाउट टू, वॉज सिंगुलर, वर प्लूरल, पर्सन भी आपको पता है सिंगुलर प्लूरल के फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आप देख सकते हैं। यू वर अबाउट टू रीड, यू वर अबाउट टू रीड, दे द बॉयज वर अबाउट टू रीड, वे लोग पढ़ने, लड़के या फिर पढ़ने ही वाले थे, है ना, वह पढ़ने ही वाला था। ठीक है ना। उसके बाद आओ आप इज एम आर प्लस अबाउट टू, है ना, अबाउट, सॉरी टू नहीं, अबाउट, यानी कि काम मतलब अभी की बात करेंगे हम जो है, जैसे शुरू होने वाला, मैं पढ़ने ही वाला हूं, मैं जानने ही वाला हूं, है ना। इज एम आर का मैंने आपको ये पहले भी आपको बताया कि अबाउट के साथ कैसे यूज करना, इज एम आर प्लस अबाउट। ठीक है, अबाउट टू इन्फिनेटिव है तो उसके साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, अब देखो आप यहां पर दूसरा कॉम्बिनेशन जो है डू डज डिड, ठीक है, और नथिंग बट इन्फिनेटिव विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव। कॉम्बिनेशन क्या है आपका, डू डज डिड प्लस नथिंग बट। यानी कि आप ऐसे वाक्यों में देखिए जब ही के प्रयोग से बोध होता है कि इन वाक्यों के कर्ता सिर्फ एक ही काम करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते। जैसे वाला एग्जाम्पल देखो आप, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप देखते हैं, आई डिड नथिंग बट रीड, मैं पढ़ता ही रहा, यानी कि काम आपने पढ़ने का ही किया, मैं पढ़ने के सिवाय और कुछ नहीं किया, एक ही काम किया, मैं पढ़ता ही रहा। आई डिड नथिंग बट रीड,
है ना। अब ये मत देखना कि रहा रहे कंटिन्यूस टेंस में चला गया, तो इसीलिए मैंने बोला कि आप एक फिक्स रूल नहीं देख सकते हैं इंग्लिश में। बहुत सारी कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से मिलेगी। वी डिड नथिंग बट रीड, तो यानी कि डू, डज, डिड प्लस नथिंग प्लस बट, ये कॉम्बिनेशन याद रखना होता है। हम पढ़ते ही रहे या हम पढ़ता रहा, है ना, हम लड़ते ही रहे, हम देखते ही रहे। वी डिड नथिंग बट सी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। बेयर इन्फिनेटिव का यूज करेंगे इसके बाद, यानी कि विदाउट टू। उसके बाद देखो आप, डू, डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस इन्फिनेटिव विदाउट टू। जैसे कि मैं पढ़ता ही रहता हूं या रहते हैं, मैं पढ़ता ही रहता हूं, हम पढ़ते ही रहते हैं। मैं पढ़ता ही तो हूं, हम पढ़ते ही रहते हैं, मैं पढ़ता ही रहता हूं। देखो कितने अंतर है। आपको लगता है कि सिमिलर सेंटेंस है, मतलब एक है, लेकिन मीनिंग अलग अलग जा रहा है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। तो इस चीज का हमें पता होना चाहिए। आई डू नथिंग बट रीड, वी डू नथिंग बट रीड, सिंगुलर और प्लूरल में। अब देख सकते हैं ना, डू, डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि विदाउट टू के साथ, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हमें यूज करनी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आओ आप कंटिन्यूड। अब हमने क्या करना है, सब्जेक्ट वेंट ऑन या फिर केप्ट। अगर वेंट ऑन कैसे यूज करेंगे हम सब्जेक्ट के साथ, भूतकाल में कोई काम जारी रहा, वेंट ऑन आपको पता है सेकंड फॉर्म है वेंट ऑन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगा सकते हैं या फिर ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर, आई वेंट ऑन रीडिंग, मैं पढ़ता रहा, मैं देखता रहा, मैं सोता रहा, मैं जागता रहा। आई वेंट ऑन स्लीपिंग, आई वेंट ऑन, यू वेंट ऑन, शी वेंट ऑन, दे वेंट ऑन। बस ये पता होना चाहिए कि भाई मीनिंग क्या बन रहा है, इसका सेंस क्या दे रहा है हमें स्पोकन में, ठीक है ना। उसी तरह से देखो, गो ऑन, गोज ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गो ऑन, गोज ऑन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है, ये क्या सेंस दे रहा है स्पोकन में। हम जो बोलते हैं टेंस पे नहीं होता सब कुछ कि भैया कौन से टेंस में जा रहा है, उस टेंस में हम बनाएं। आप बोलना कुछ और चाहते हैं और टेंस में ट्रांसलेशन कुछ और ही बनेगा, मीनिंग कुछ और होगा, आपका बोलने का तरीका कुछ और होगा। अब जैसे मैं पढ़ता रहता हूं, आई एम रीडिंग, अब हमें पता है कि भाई पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भला कैसे, तो कॉम्बिनेशन ये, आई गो ऑन रीडिंग, मैं पढ़ता रहता हूं, है ना। हम लोग पढ़ते रहते हैं, हम लोग काम करते रहते हैं, हम लोग बिजी रहते हैं, है ना। वी गो ऑन रीडिंग, ठीक है ना। तो आप ये कॉम्बिनेशन देखो और याद रखो कि गो ऑन, गोज ऑन। अब गोज ऑन पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए गोज ऑन, राम गोज ऑन रीडिंग, पढ़ता रहता है ना। राम पढ़ता रहता है, वो देखता रहता है, वो कुछ भी करता रहता है। आप इस तरीके से जो है सेंटेंसेस को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए आप, सब्जेक्ट बिगिन एंड बिगिंस। अब बिगिन और बिगिंस के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, टू इन्फिनेटिव, इसके साथ हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। बस ये आपको पता होना चाहिए, टू इन्फिनेटिव, ठीक है। टू इन्फिनेटिव यानी कि आई बिगिन टू रीड, मैं पढ़ने लगता हूं, पढ़ने लगता हूं, मैं लड़ने लगता हूं, मैं काम करने लगता हूं। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा लगता। तो बस बिगिन और बिगिंस, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बिगिंस होगा, ठीक है ना। राम बिगिंस, ही शी इट बिगिंस टू रीड, कुछ भी सेंटेंस आपका जो है इस सेंस में बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आओ आप, बिगन प्लस इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव। अब बिगिन, बिगिंस, ये फर्स्ट फॉर्म थी। अब सेकंड फॉर्म के साथ अगर हम बिगिन, बिगैन यूज करते हैं तो वो कैसे करेंगे, बिगेन, मैं हंसने लगा, है ना, मैं रोने लगा, मैं देखने लगा, है ना, मैं पढ़ने लगा। आई बिगेन टू लाफ, यू बिगेन टू लाफ, वी बिगेन टू लाफ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू इन्फिनेटिव, ठीक है। इस तरीके से आपको बनता है, आप इसका अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो होगा वो होगा हमारा टेंसेज। आज मैं इतना ही आप लोगों के लिए प्रेजेंट करता हूं। नेक्स्ट मैं टेंस पे वीडियो करूंगा अब, क्योंकि आज तक जितना भी मैंने वीडियो किया था वो किया था मैंने हेल्पिंग वर्ब पर और बेसिक पर, और समझाने की कोशिश ये की थी कि हम जो जब टेंस करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल करेंगे, तो उसमें हमें जो है किसी भी तरह की परेशानी ना उठानी पड़े, हमें जो है सब कुछ उसी टाइम जो है
सिर्फ रिवीजन करेंगे, ओरल करेंगे, रिटन करेंगे, वट एवर वी हैव नीडेड एट दैट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज एक छोटा सा लाइक और कमेंट शेयर करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।